हवा दूषित हो रही है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, AQI इंडेक्स हाई है, इम्यूनिटी लो हो रही है, तो कब तक और कैसे इन्हेलर के द्वारा जिएं, कब तक ये मास्क लगाएं, कब तक ये इन्हेलर लें? क्या होम्योपैथी इसमें हेल्पफुल है? कुछ लोग AQI 100 तक भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे और मरीज होते जा रहे हैं, लंग्स की बीमारी हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इशू देखने मिल रहे हैं। कुछ लोग 200 तक टॉलरेट कर रहे हैं और 200 के बाद तकलीफें उनमें देखी जा रही हैं। तो होम्योपैथी क्या इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, आपके लंग्स को अच्छी क्वालिटी के बना सकती है, इसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव कर सकती है? तो हम जानेंगे इसे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं AQI क्या है और इसका हाई होना क्या होता है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है कि जो हवा हम अपनी सांसों में ले रहे हैं उसमें कितना प्रदूषण है, क्या वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो कुछ गैसेस होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के लिए काफ़ी हार्मफुल है, हानिकारक है। यदि ये पॉल्यूटेंट्स इस हवा में है तो वो हमें नुकसान देते हैं और हमारे फेफड़ों को बीमार करते हैं। तो अब अगला सवाल है कि क्या होम्योपैथी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती है? तो जी हाँ, होम्योपैथी बहुत अच्छे से लंग्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है और ऐसी हवा में सर्वाइवल में आपकी मदद कर सकती है। अब हम जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि हाई AQI इंडेक्स की वजह से कौन से लक्षण मरीजों में देखे जाते हैं। तो गले में खिचखिच होती है, सोर थ्रोट होती है, कुछ लोगों में एयर पैसेज नैरो हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, सांस फूलने लगती है, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस लेना पड़ता है, जो नेज़ल एरिया है वो बहुत ड्राई हो जाएगा, बहुत सूखापन लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी और आँखों से आंसू बहते हैं। एयर पैसेज के नैरो होने की वजह से अस्थमा जैसे सिम्टम्स भी देखने मिलते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन देखने मिलता है जिसकी वजह से गहरी सांसें लेनी पड़ती है मरीज को और सांस फूलती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या डिज्निया जैसे लक्षण देखे जाते हैं। कुछ मरीजों में साइनोसाइटिस मतलब साइनस जो यहाँ पर खाली स्पेस होता है, साइनस होता है, वहाँ पर सूजन आना, इन्फ्लामेशन होना और बहुत ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज भी देखा जाता है। तो ये सारे लक्षण हाई AQI की वजह से देखे जाते हैं। कुछ लोगों में बहुत जल्दी जल्दी थकान देखी जाती है, सांस फूलती है, इस वजह से जल्दी थक जाते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। कुछ में अस्थमा तो कुछ में ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस या COPD जैसे लक्षण भी डेवलप हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करते हैं जो कि इस हाई AQI इंडेक्स की वजह से जो लक्षण आ रहे हैं उसे ठीक करने में मददगार साबित होती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों पे ही इक्वली काम करती है। किसी मरीज को यदि जल्दी जल्दी जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, छींकें आ रही हैं, जल्दी जल्दी एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये आर्सेनिक एल्बम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इन केसेस में। यदि ज़ुकाम है, खांसी है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है। यदि कफ आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हैं। तो ये दोनों पे ही काम बहुत अच्छे से करती है। अगली दवा है ब्रायोनिया एल्बा। तो ये जो दवा है ये भी बहुत अच्छा काम करती है सूखी खांसी पे, ड्राइनेस है, हमने लक्षण बताया था हाई AQI की वजह से कि बहुत ड्राइनेस है, नेज़ल ड्राइनेस है, बहुत सूखा सूखा है, इन्फेक्शन और एलर्जी बहुत जल्दी हो रही है, तो उन केसेस में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पेशेंट को बार बार पानी पीने की इच्छा होगी, ऐसा लगेगा पानी पी लो, ये खिचखिच चली जाए, ये ड्राइनेस चली जाए, लेकिन कितना भी पानी पी ले उसके बाद भी ड्राइनेस नहीं जा रही, सोर थ्रोट रहेगा, गले में खराश रहेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी तो होगी लेकिन बलगम नहीं आएगा, सूखी खांसी होगी। इन केसेस में
जब हाई AQI की वजह से एक ड्राइनेस, सूखी खांसी बिना बलगम की, और कितना भी पानी पी लो उसके बाद भी ये ड्राइनेस ना जाए, तो ब्रायनिया के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इससे जुड़ी मेडिसिन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बाकी लोगों की भी मदद करें। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू। बाय बाय।